हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, आपको कॉपी में हेडलाइन करना है। आज हम समझेंगे ओम का नियम। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए इसमें वीवीआई लगा रहे हैं। तो आप लोगों को भी कॉपी में लिखना है और इसको जो है ध्यानपूर्वक समझना है कि ये ओम का नियम क्या होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब इसके नियम के अनुसार होता क्या है, देखिए ध्यान से। होता ये है कि एक चालक तार है। ये क्या है? एक चालक तार। चालक तार क्या होता है दोस्तों? चालक तार वो तार होता है जिससे विद्युत धारा क्या कर सके? प्रवाहित कर सके। उसी को हम बोलते हैं चालक तार। तो ये है आपका चालक तार। ठीक है, इस चालक तार में देखो दो सिरा है, एक है ए सिरा, ये फर्स्ट वाला, और ये है लास्ट वाला सिरा बी। तो इसमें दो सिरा है, ए और बी। ठीक है, दो सिरा है। अब देखो इस तार से हम क्या पास करेंगे? अभी तुरंत हमने बताया कि ये जो चालक तार है, जब ये चालक तार है तो इस तार से क्या पास करेगा? करंट। क्या पास करेगा? करंट। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो इस तार से क्या पास करेगा? बोलो, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं? बोलो। ठीक है, बोलो, आई से। किससे दिखाते हैं? विद्युत धारा को हम आई से सूचित करते हैं। तो ये देख लीजिए, इससे क्या जा रहा है? विद्युत धारा आई जा रहा है। ठीक है, और इस तार का ये जो दोनों सिरा है, इन दोनों सिरे पर क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है, तो इस चालक तार के दोनों सिरा पर उत्पन्न क्या होगा? मतलब कि करंट को, देखो ध्यान से समझना, ये जो करंट चल रहा है, करंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। करंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज। और ये वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होता है। ठीक है, हिंदी में बोले इसको तो विभवांतर। तो ये विभवांतर जो होता है ये दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होता है। तो देखो इस ए बी तार से जो है करंट तो पास कर रहा है, क्योंकि ये करंट को चलाने के लिए, ये करंट को चलाने के लिए क्या चाहिए? वोल्टेज चाहिए। वो वोल्टेज ए और बी के बीच उत्पन्न होगा। मतलब वो वोल्टेज जो है इस तार के ए सिरा और बी सिरा के बीच उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर ए सिरा है और ये क्या है? बी सिरा। इन दोनों सिरा के बीच क्या उत्पन्न होगा दोस्तों? क्या उत्पन्न होगा? बोलो, वोल्टेज। मतलब कि विभवांतर। इसको हम बोलेंगे क्या? बोलो, इसको हम बोलेंगे विभवांतर। ठीक है, ये आपका क्या है? जो करंट ए बी से पास कर रहा है ये है दोस्तों विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। तो देखो, अब देखो ओम का नियम होता क्या है, यहीं पर समझ में आ जाएगा ओम का नियम किसे कहते हैं। देखो ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? किसी चालक तार से, किसी चालक तार से प्रवाहित, प्रवाहित मतलब चलने वाली, प्रवाहित विद्युत धारा मतलब कि आई। किसी चालक तार से, किसी चालक तार से, ये आपका क्या है? ये क्या है? बोलो, ए से बी तक ये क्या है? बोलो, चालक तार। चालक तार। तो ये है कोई चालक तार। तो किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित मतलब चलने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा, चलने वाली विद्युत धारा आई। ठीक है, इस चालक तार के दोनों सिरा पर, इस चालक तार के दोनों सिरा पर उत्पन्न विभवांतर, देखो विभवांतर, ये जो विभवांतर V है इस चालक तार के ए और कहाँ उत्पन्न हो रहा है? बी पर। दोनों सिरा पर उत्पन्न हो रहा है। देख लो यहाँ पर दोनों सिरा पर उत्पन्न हो रहा है। कौन? विभवांतर ए और बी पर। तो इस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, ठीक है, समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है इस चालक तार के दोनों सिरा पर उत्पन्न विभवांतर के। ठीक है, देखो हम बताते हैं शॉर्ट।
सीधा समझना है कि ये जो चालक तार है आपका, ये चालक तार, इस चालक तार के दोनों सिरा के बीच उत्पन्न क्या बोलो, विभवांतर V, ठीक है, V समानुपाती होती है, समानुपाती होती है इस तार से पास करने वाली किसके, बोलो, विद्युत धारा के। हाय, समझ में आया? फिर से समझो, यही है ओम का नियम। इसी को समझ गए, ओम का नियम हो जाएगा, डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ओम का नियम किसको बोलेंगे? ये कोई चालक तार है आपका, ये कोई चालक तार है, इस तार के दोनों सिरा पर ए और बी, दोनों सिरा पर क्या उत्पन्न होगा, बोलो, विभवांतर, जिसको किसे दिखाएंगे, V। तो दोनों सिरा पर उत्पन्न विभवांतर V, ठीक है, तार से प्रवाहित करने वाली क्या, बोलो, तार से क्या प्रवाहित कर रही है, विद्युत धारा I प्रवाहित कर रही तार से। तो V और I ये दोनों क्या होती है, बोलो, V और I क्या होती है, समानुपाती होती है। यही है ओम का नियम। सीधा समझना है कि ये V जो होगा वो V समानुपाती होगा किसका, I का, ठीक है। अगर इसको हिंदी में बोले, V मतलब क्या, विभवांतर, समानुपाती होगा I मतलब क्या, विद्युत धारा के, ठीक है। इसी को बोलेंगे ओम का नियम। चलिए इस नियम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इसको हम फॉर्मूला में किस तरह से तब्दील करेंगे उसको भी हम सीखेंगे। चलिए पहले लिखिए यहाँ पर, ये हेडलाइन कीजिए आप, ये चित्र बनाइए, उसके बाद हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं। उसको शुरुआत से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। ओम का नियम जो होता है, ओम्स लॉ, ये 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, नाम क्या था इसका, ओम का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम ने विद्युत धारा, ये देखिए विद्युत धारा कौन है, I, ठीक है, तथा विभवांतर, विभवांतर क्या है, ये देखिए V, इसको क्या बोलेंगे, विभवांतर का संबंध एक नियम द्वारा व्यक्त किया। विद्युत धारा एवं विभवांतर, इन दोनों का संबंध जो है, रिलेशन, एक नियम द्वारा क्या किया, बोलो, व्यक्त किया। इस नियम को उन्हीं के नाम पर, इस नियम को, ये जो नियम दिया कि विभवांतर समानुपाती होगा I का, करंट का, इस नियम को इन्हीं के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर, बोलो, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर क्या नाम रखा गया, बोलो, इन्हीं के नाम पर ओम का नियम रखा गया। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पूछेगा, ये नियम कितना ईस्वी में दिया गया, 1826 ईस्वी में। वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, समझ गए। और किसके किसके बीच नियम दिया गया, ये नियम था दोस्तों किसके किसके बीच, विद्युत धारा तथा विभवांतर V, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये नियम दिया गया था। तो ये नियम था। इस नियम के अनुसार क्या होता है, समझना ध्यान से। इस नियम के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं, नियम के अनुसार किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, ये चालक तार है, इस तार से प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, चालक तार के दोनों सिरों के बीच, ये चालक तार के दोनों सिरों के बीच, ठीक है, आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो विभवांतर होगा ये समानुपाती होगा किसका, बोलो, करंट का। ऐसे विभवांतर समानुपाती होगा करंट का, यही नियम है। और यहाँ पर याद रखना आपको एक कंडीशन लगता है, वो कंडीशन है कि ताप और दाब
ठीक है, और क्या बोलो, दाब। क्या रहना चाहिए, नियत। नियत मतलब कांस्टेंट। इस नियम में ताप और दाब क्या होना चाहिए, नियत, कांस्टेंट होना चाहिए। ना ही इस चालक तार का ताप बढ़ना चाहिए, ना ही घटना चाहिए। वायुमंडलीय दाब ना ही घटना चाहिए, ना ही बढ़ना चाहिए, एकदम नॉर्मल, मतलब एक समान तापमान रहना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो एनी टाइम 30 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए। ठीक है। अगर दाब जो होगा, अगर दाब तुम्हारा मान लो कोई भी दाब है, मान लो 4 एटीएम दाब है, तो एनी टाइम वो जो है 4 एटीएम ही दाब रहना चाहिए। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें जो है ताप और दाब जो है वो क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। नियत, नियत मतलब कांस्टेंट। तब जाके ये वोल्टेज जो होगा वो समानुपाती होगा किसका, करंट का। मतलब V समानुपाती होगा किसका, I का। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लिखेंगे V, ये किसका सिंबल है दोस्तों, ये है समानुपाती का सिंबल। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किसका सिंबल है, ये है समानुपाती का सिंबल। जब ये समानुपाती का सिंबल हटता है, मान लो ये समानुपाती का सिंबल हटा के हम बराबर देंगे, ये समानुपाती का सिंबल यहाँ से हटाएंगे, हटा के क्या देंगे हम, बराबर। इसको हटा के जैसे ही हम बराबर दिए तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाएंगे, देखना ध्यान से, ये समानुपाती का सिंबल जब भी हटा के हम बराबर देंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसको हटा के बराबर दिए तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट, एक चीज़ जुटेगा, उसका नाम है R। ठीक है, और इधर क्या है, इधर I का I इसी प्रकार से रहेगा। यहाँ पर देखिए कट गया था ये जो R यहाँ पर लिए हैं हम, इसको हटा के बराबर दिए, इसके लिए जो R जोड़े हैं, ये R को हम बोलते हैं चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, और ये होता है दोस्तों एक नियतांक। इसको हम क्या बोलते हैं, चालक तार का प्रतिरोध तो है ही, साथ ही साथ इसको हम नियतांक भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये है नियतांक, यही है ओम का नियम। ठीक है, पूछेगा ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है कि वोल्टेज समानुपाती होगा किसका, करंट का। वोल्टेज समानुपाती होगा करंट का। अब ये समानुपाती क्यों हुआ, अब देखो ध्यान, समानुपाती क्यों होगा वोल्टेज करंट का। अब देखो यहाँ पर हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि देख लीजिए ये तार है, चालक तार है, आगे में कौन रहता है, करंट। करंट को किससे दिखाते हैं, I से। ये देखिए करंट है आगे, इस करंट के आगे रहता है कौन, वोल्टेज V। ये वोल्टेज किसको धक्का देता है, करंट को। वोल्टेज देगा धक्का किसको, करंट को, तब जाके करंट कहाँ चलेगा, आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, अब देखो अगर वोल्टेज अधिक होगा तो धक्का भी करंट को अधिक लगेगा, करंट की मात्रा भी क्या होगी, बोलो अधिक होगी। वोल्टेज अगर अधिक तो करंट भी क्या होगा, अधिक होगा। वहीं पर दोस्तों अगर वोल्टेज क्या हो जाए, वोल्टेज अगर कम हो जाए तो ये धक्का भी करंट को क्या मारेगा, धीरे धीरे मारेगा धक्का। वोल्टेज करंट को धक्का देता है पीछे से, तब जाके करंट आगे की तरफ चलता है। जब ये वोल्टेज घट जाएगा तो इसको धक्का भी कम लगेगा। जब धक्का कम लगेगा तो करंट की मात्रा भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो करंट है वो किस पे निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर। ठीक है, अगर वोल्टेज अधिक तो करंट भी अधिक, अगर वोल्टेज कम तो करंट भी कम। तो देख लो दोनों समान अनुपात में है। वोल्टेज को अधिक करते हैं तो करंट भी अधिक होता है, वोल्टेज को घटाते हैं तो करंट भी क्या होता है, घटता है। दोनों जो होता है वो समान अनुपात में हो रहा है। एक चीज़ को बढ़ाते हैं दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ को घटाते हैं दूसरा भी घट रहा है। इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। और ये समानुपाती का सिंबल इस प्रकार से होता है, वोल्टेज अधिक तो करंट भी अधिक, वोल्टेज कम तो करंट भी कम। इसी संबंध को हम क्या बोलते हैं, समानुपाती। इसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा उसके दोनों सिरों पर, ठीक है, आरोपित विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यही है किसका नियम, बोलो यही है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है।